तो दोस्तों आज हम डॉक्टर नीरज से जानेंगे नेचुरोपैथी के गरिमामय अतीत के बारे में, इसके स्वर्णिम भविष्य के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि नेचुरोपैथी का कनेक्शन गांधी जी से कैसे है और स्वामी रामदेव कैसे नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा और पंचकर्म चिकित्सा को देश के कोने कोने में पतंजलि के काफ़ी सारे सेंटर्स के जरिए बढ़ाने की तरफ अग्रसर हैं। हमने जब आयुर्वेद के पुस्तकों को खंगालते हैं, चाहे वो चरक ऋषि का हो, चाहे बागभट का हो, अष्टांग हृदय हो, या जो है हमारे सुश्रुत का हो, माधव निदान हो, ये कुछ ऐसे महान चिकित्सा के क्षेत्र की पुस्तकें हैं जिसमें अद्भुत अद्वितीय जीवन को सशक्त बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए ऐसे मंत्र दिए गए हैं जो आनंद से भर देते हैं। इसी प्रकार के एक मंत्र है, धी धृति स्मृति कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात् सर्व दोष प्रकोपनम। यानी धी धृति स्मृति, जो हमारी धी है, बुद्धि है, जब हम बुद्धिहीन हो जाते हैं, विवेक रहित हो जाते हैं, इसी प्रकार से धी धृति यानी जब हमारे पास धैर्य नहीं होता है, अधैर्य हो जाते हैं, उसी प्रकार से स्मृति, ये जो धी भ्रंश हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, धृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, भ्रंश हो जाता है। यानी जो पूर्व में हमने, इसके पूर्व जो अब तक जो जीवन जिया है, उसमें जो गलतियां हम करते हैं और उसे पुनः दोहराते हैं, उस स्मृति का हम उपयोग नहीं करते हैं कि पहले गलती करके उस दुख को, उस पीड़ा को हम भुगत चुके हैं। यानी हम अपने बुद्धि के तल पर, अपने स्मृति के तल पर, अधैर्य के तल पर धैर्य रहित हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हम प्रज्ञा अपराध करते हैं। प्रज्ञा अपराध का मतलब ये होता है कि जानते हुए हमारा जो पूर्व का जो ज्ञान है, पूर्व का जो हमने जो कुछ जाना है, समझा है, उसको हम अवहेलना करते हैं और फिर वही गलती दोहराते हैं, जिसके कारण पूर्व में गलती के कारण हम दुखी हुए थे। हम जो है, इसलिए कहा जाता है कि गलती मनुष्य से ही होती है, लेकिन उस गलती के बाद संभलना ये मनुष्य ही कर सकता है। लेकिन हम सभी ये अपराध करते हैं, ये गलतियां करते हैं, जिन गलतियों को पहले किया है और उसका दुख भोगा है, उसकी पीड़ा भोगी है, और फिर उसको फिर दोहराते हैं। ये प्रज्ञा अपराध, इसी को प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा अपराध है। ये जो प्रज्ञा अपराध है या प्रज्ञा अपराध, यही किसी भी रोग का मूल कारण, यही हमारे सामने, इसलिए कहते हैं प्रज्ञा अपराधम कम विद्यात् सर्व दोष प्रकोपनम। जितने भी दोष हैं, जितने भी विकार हैं, गंदगी है, क्योंकि ये विकार, ये जो है गंदगी कहां से आता है? हिताहितम सुखम दुखम, यानी हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, यानी अहितकारी जो हुआ है, अहितकारी हमारा भोजन हुआ है, अहितकारी हमारी सोच हुआ है, अहितकारी हमारा चिंतन हुआ है, अहितकारी हमारा लाइफ स्टाइल हुआ है, और उसका दुख परिणाम हम भुगतते रहे, फिर भी हम नहीं संभलते हैं, उससे हमने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, दुख। तो इसलिए इसे कहते हैं प्रज्ञा अपराध। तो जो प्रज्ञा अपराध करते हैं, उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में उस सारे दोष
सारी गंदगी, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, मॉर्बिड मैटर, पॉइजनस मैटर, फॉरेन मैटर, ये सब इकट्ठा होता है, टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं और यही रोग का मूल कारण। मन में ये जब टॉक्सिक मैटर, मॉर्बिड मैटर इकट्ठा होता है तो मानसिक बीमारियां, चाहे ओसीडी होता है, चाहे सिजोफ्रेनिया होता है, चाहे पैरानोइया होता है, चाहे पैरानोइड सिजोफ्रेनिक बिहेवियर, कैटोनिक सिजोफ्रेनिक बिहेवियर, या जो है आपके साइकोसिस प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का मैनिया हो, इन सब के पीछे क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर। हमारे मन के अंदर वो टॉक्सिक मैटर, वो मॉर्बिड मैटर इकट्ठा होता है तो फिर इस प्रकार की मानसिक रोगों का नींव पड़ता है और शरीर में इकट्ठा होता है तो शरीर की बीमारियां होती हैं। यही इस मंत्र में कहा गया है, कब प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात् सर्व दोष प्रकोपनम। सारे दोष प्रकोपित हो जाते हैं, सारे दोष प्रकोपित हो जाते हैं और दोष ही सभी रोग का कारण कहा गया। दोषा एव हि सर्वेषां रोगानाम एक कारणम। यानी ये बागभट का मंत्र है, महान आयुर्वेदज्ञ, कि भाई सारे रोग का कारण क्या है? ये दोष जो विकार इकट्ठा हो गया है सारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर। तो ये ध्यान रखें कि भाई हमें अपने अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। जो हमने गलती किया है, जैसे हमने गलत खाना खाया, अब क्या करते हैं? यही गांधी जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया था कि भाई देखो, आपने गलत खाना खाया, जो नहीं खाना चाहिए वो खाया और आपको तकलीफ हो गई, दर्द हो गया। अब उस दर्द को ले करके डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपको दवा दी, औषधि दी, फिर आप दर्द से मुक्त हो गए और फिर आप लौट करके आए, दर्द से मुक्ति मिल गई। फिर आप वही अपराध करते हो, वैसा ही गलती करते हो, रॉन्ग फीडिंग करते हो, रॉन्ग लिविंग करते हो और फिर बीमार होते हो और फिर दवा खाते हो। ये दवा खाते खाते क्या होता है? हमारी बीमारी जो है परमानेंट हमारे जीवन के साथ जुड़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रॉनिक डिजीज, जीर्ण रोग। फिर वो जाता नहीं है और ये क्रॉनिक डिजीज हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये गांधी जी कहते हैं, क्योंकि आपको जान करके आश्चर्य होगा आप सभी को कि महात्मा गांधी बहुत महान प्राकृतिक चिकित्सक थे, क्योंकि उनकी एक सपना था कि राजनीतिक आजादी के बाद हम पुनः स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हम प्रावलंबी हैं, जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, जो ब्रिटेन और अमेरिका के उन चिकित्सा निर्देशों पर आधारित है, उसे हम दूर कर, जो आयुर्वेद हमारा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, जो उसके मूल सिद्धांत, उसके आधार पर एक नई चिकित्सा पद्धति का विकास किया जाए, जो हम भारतीय परिवेश के अनुकूल, भारतीय संस्कृति के अनुकूल, भारतीय परंपरा के अनुकूल। इसलिए गांधी जी ने कई पुस्तकें लिखी हैं प्राकृतिक चिकित्सा पर, अपने जीवन का सार निचोड़ उसमें दिया है और वो पुस्तकों का नाम है नेचुरोपैथी, रिफॉर्मिंग डाइट,
की टू हेल्थ, आरोग्य की कुंजी, प्राकृतिक चिकित्सा, सुधरा आहार। गांधी जी की बहुत प्रबल इच्छा थी, दुर्दैव बस वो नहीं रह सके, जिंदा न रह सके, क्योंकि उन्होंने इस प्रयोग के लिए बहुत बड़ा एक उस जमाने में नेचर क्योर सेंटर पूना के पास में, पूना से 18 किलोमीटर दूरी पर उर्ली कांचन में उन्होंने नेचुरोपैथी सेंटर, निसर्गोपचार आश्रम खोला था, जो आज भी काम कर रहा है। तो उसका लक्ष्य यही था कि ये न्यूक्लियस बने पूरे हिंदुस्तान का, यूनिवर्सिटी बने। तो ये अपूर्व काम गांधी जी ने उस समय 1947-48 में किया था। खैर वो चले गए। अब उसी कार्यक्रम को हमारे परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी ने सार्वभौम बनाने के लिए नेचुरोपैथी, आयुर्वेद की निरापद चिकित्सा पद्धतियां, जो नेचर फ्रेंडली जड़ी बूटियां, यज्ञ चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा, इन सब का समन्वय करके अपूर्व जो है एक पूरे हिंदुस्तान में, स्वामी जी का भी सपना है कि पूरे हिंदुस्तान में हजारों ऐसे सेंटर खुले, और स्वामी जी ने शुरू कर दिया। स्वामी जी को काफी लोग सहयोग कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और विगत कुछ यानी 1 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में स्वामी जी का सपना है कि इस प्रकार के पतंजलि वेलनेस सेंटर पूरे हिंदुस्तान में जो है तैयार हो जाए। बहुत अद्भुत ये सपना जो गांधी जी का था, ये सपना हमारे भारतीय संस्कृति, परंपरा, संस्कार के अनुकूल था। ये पूरा होने जा रहा है, और खुशी है, बहुत खुशी है कि भाई उसमें हमारा भी थोड़ा मोड़ा सहयोग है। इसे ध्यान रखें कि हमने जो है उन परंपरागत सूत्रों की हमने चर्चा की कि भाई हम वो प्रज्ञा अपराध नहीं करें, कोशिश करें, और इसे जीवन प्रत्येक तल पर इतने सुंदर से विकसित होता है। यानी प्रज्ञा अपराध यानी जानते हुए भी हम वही गलती दोहराते हैं, क्योंकि हमारे धृति, स्मृति भी भ्रष्ट हो जाता है, भ्रंश हो जाता है, और उसका दुष्परिणाम होता है कर्म यथ पूर्ति अशुभ। हम बिल्कुल अशुभ काम की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। अशुभ खाना खाते हैं, अहित खाना खाते हैं, हितकारी खाना नहीं खाते। अहित हम जीवन जीते हैं, अहित हम चिंतन करते हैं, अहित हमारे जीवन में संस्कार शुरू हो जाता है, आदतें लग जाती हैं, अहितकारी हमारी वचन हो जाते हैं। इसलिए यह हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने अनुभवों का, ज्ञान का लाभ उठाते हुए जो हमारे लिए हितकारी है, प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर एक्सरसाइज है, प्रॉपर मेंटल एप्टीट्यूड है, प्रॉपर रेस्ट है, प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट है, इनका हम पालन करें और सदैव स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, तो जीवन बहुत ही अद्वितीय ढंग से विकसित होता है। इसे हमें ध्यान में रखना है कि हम प्रज्ञा अपराध नहीं करेंगे। घी के तल पर, धृति के तल पर, स्मृति के तल पर सदैव सजग रहेंगे। अवेयरनेस हम सभी का, अब तक जो हो गया सो हो गया, अब हम सजगता के साथ जीवन जिएंगे।
और हम भी संकल्प ले रहे हैं, आप भी संकल्प लें। अभी योग दिवस जो अभी 21 जून को बहुत शानदार तरीके से पूरे विश्व में हमने मनाया, तो योग दिवस पर हम ये संकल्प, ऐसे संकल्प को सपना न रहने दें, बल्कि सच्चाई में परिवर्तित करें और अपने जीवन को सुंदर, सशक्त, सबल, समर्थवान, शक्तिमान बनाएं। इसे हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से जो है कल हम फिर मिलेंगे उसी बोध के साथ, उसी ज्ञान के साथ जो हमारे पुरखों ने दिया हुआ है। इसे हमें ध्यान में रखना है कि उस ज्ञान को हमें प्रसारित करना है और वेद के वो महावाक्य सदैव हमें ध्यान में रखना है। जीवेम सर्दा सतम, पश्येम सर्दा सतम, सुन्याम सर्दा सतम, प्रभुर्याम सर्दा सतम, दीना श्याम सर्दा सतम, भुवसी सर्दा सतम। ये ऋग्वेद का मंत्र हमारे जीवन का हिस्सा बने कि हम 100 साल तक जिए, और 100 साल तक जिए तो दूसरों पर आश्रित होकर के न जिए, दवाओं पर आश्रित होकर के न जिए। ठीक है, दवाओं का जहां आवश्यकता है वहां उपयोग कर ले, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल इतना सुंदर हो, और इसके लिए रिटर्न टू नेचर, बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटना आवश्यक है। इसे ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े प्यार से, बड़े आनंद के साथ मेरी बातों को सुनते हैं। कई लोग लाइक भी करते हैं, आप भी करें लाइक। और लाइक ही नहीं बल्कि स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ विश्व को निर्माण करना चाहते हैं। इस आंदोलन में आप सहयोग दें, क्योंकि ये आंदोलन क्रांति है, स्वास्थ्य चेतना की, आरोग्य चेतना की, हेल्थ अवेयरनेस की, तो प्रकृति के पंच महाभूतों के दिव्य गुणों और उन हमारे पुरखों को दिए हुए ज्ञान को घर घर पहुंचाना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी बोध के साथ आज की सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। आज के सत्र का समापन यही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, स्वास्थ्य के लिए, सफलता के लिए और खुशियों के लिए। ऑल द बेस्ट विशेज।